प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबके शालोम। बाइबल में लगभग 222 गो प्रार्थना के हमन देखिला। तो बाइबल के किताब में जौन प्रार्थना बा ओकरा विषय में हम रउआ के सिखावे के प्रयास करते हैं। तो हम रउआ से एस्तर के किताब में जौन प्रार्थना बा ओके हम बतावल चाहत हैं। तो यदि रउआ देखब तो एस्तर और उनकर पूरा यहूदी प्रजा जब मुसीबत में रहले, जब प्राण जाए के खतरा रहे, एस्तर और सगरी यहूदी लोग उपवास के साथ प्रार्थना कैले। यकीनन ऐसन वहां पर कुछ लिखल नहीं खे। उ लोग उपवास के साथ वहां जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कैले। भले ही वहां ऐसन वहां पर नहीं लिखल, भले ही वहां एस्तर होखे या मुर्दकाई होखे, और उ सगरी लोग यानी यहूदी लोग सगरी लोग जीवित परमेश्वर के उपासना करते रहले, प्रार्थना करते रहले, उन्हीं के उपासना करते रहले। जब प्राण पर खतरा रहे तो जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कैल ही यहूदी लोग के स्वभाव रहे और हमनी के होखे के चाही। तो ऐसन एस्तर और उ सगरी यहूदी जवन वहां रहले सगरी मिलके उपवास के साथ प्रभु से प्रार्थना करेलन। प्रार्थना कैले से क्या प्रभु जवाब देवेलन? ऐसन सवाल हमहन के कई लोगन के मन में कई बार उठल होखी। एक बार फिर से कहल चाहब, जब कभी हमहन प्रार्थना करिले तब परमेश्वर ओकर जवाब जरूर देवेलन। तो फिर रउआ में से कुछ लोग कहें कि हम प्रार्थना तो करत हई लेकिन प्रभु जवाब हमारा के निखन देत। शायद ए विषय पर परमेश्वर मौन हमें, चुप हमें, या परमेश्वर हमारा प्रार्थना के अनसुना करत हमें, या फिर देरी करत हमें। ऐसन भावना ऐसन सोच हमहन में आवल स्वाभाविक हवे। ध्यान से सुनी जा। जब हमहन प्रार्थना करिला, जब हमहन विनती याचना करिला, प्रभु के सामने आके हमहन अपना जरूरत के रखे लीजा, हमहन विश्वास के साथ आइला कि प्रभु जवाब दी हैं। कब दी हैं, कैसे दी हैं, ये तमाम सवाल है। लेकिन ओकरा से पहले इस सच्चाई जवन सीखे के बाद समझे के बाद ई बाटे, जब हमनी का प्रार्थना करे लीजा तो उ जरूर जवाब देवेलन। परमेश्वर के जवाब उत्तर 3 प्रकार का हो सकेला। पहला, जब प्रार्थना करिले तो प्रभु कहेलन ठीक बा, ये एगो जवाब हुए। दूसरा, रउआ प्रार्थना करिले तो प्रभु कहेलन नो, हम ना दे, इहो भी उनकर जवाब हुए। तीसरा, जब हमन प्रार्थना करिले तो परमेश्वर कहेलन कि सुना, अब ही थोड़ा रुका, थोड़ा सब्र करा, अब ही समय नहीं खे, हम तोहरा के दे, बाकी अब ही समय नहीं खे आइल, यही से थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा वेट कर। तो इहो एगो जवाब हुए। मतलब यस उनकर जवाब हो सकेला, नो उनकर जवाब हो सकेला, वेट उनकर जवाब हो सकेला। तो जब हमन प्रार्थना करिला प्रभु से, हमन के ये तीनों में से एक प्रकार के जवाब मिलेला। हाँ हो सकेला, ना भी हो सकेला, और इंतजार भी हो सकेला। 3 प्रकार। तो जब रउआ प्रार्थना करिला और प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बाटे कि नहीं, एके रउआ के समझे के जरूरत बाटे। एक बात रउआ अच्छा से समझ लें, परमेश्वर हमहन के अपना इच्छा के समझे खातिर के अपना वचन के देले हमें। यदि हमनी के प्रार्थना उनकर इच्छा के अनुसार नहीं खे तो हमनी के प्रभु से जवाब ना मिली। यदि रउआ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध प्रार्थना करके मांगब कि प्रभु हमारा के ई देई, तो का प्रभु रउआ के जवाब दी हैं? बिल्कुल दी हैं। बाकी वो जवाब का हो सकेला? नहीं, नहीं होई, नो, हमें प्रार्थना के ना स्वीकार करब, यह जवाब प्रभु से रउआ के मिली। तो प्रभु रउआ के जवाब दिहले नहीं। फिर भी रउआ उपवास करके, आंसू बहा के, रो रो करके यदि प्रार्थना करब, तब रउआ के जवाब ओकर नहीं ही मिली। बाकी ओकरा बावजूद भी प्रभु से रउआ मांगत रहब, रो करके प्रभु से वाद विवाद करब, जवन रउआ चाहत हैं तो वैसे ने होखे रउआ प्रभु से कहिला। बाइबल में एकर कुछ नमूना बा। वो प्रभु के इच्छा ना है, प्रभु के पसंद ना है, फिर भी वो बार बार लगातार प्रभु से मांगत रहले, प्रभु से विवाद करत रहले। प्रभु कहले ठीक बा, का भइल,
आई जा हमान वचन में देखल जाई। प्रभु जवाब दिहले बाकी यहूदी लोग के उ जवाब स्वीकार ना रहल, बाकी उ फिर भी प्रार्थना करेलन जौन प्रभु के इच्छा ना रहे। नमूना खातिर परमेश्वर इस्राएली लोगन के मिस्र से छुड़ौले। गिनती के किताब के एगौरी नाम हम दे सकीला, जाने ली का बताई? कोनो अंदाजा? गिनती के किताब के एक और नाम दे सकेलिन जा, कुड़कुड़ाए के किताब। कुड़कुड़ाए के किताब काहे कि रउआ यदि गिनती के किताब के ध्यान से अध्ययन करी त बार बार रउआ देखी वो परमेश्वर पे कुड़कुड़ेले, बुड़बुड़ेले। यही से ओकरा के हमहन कुड़कुड़ैला के पुस्तक कह सकिला, या फिर यात्रा के किताब भी कह सकेला। काहे कि रउआ देख सकिला वो किताब में कि लोग यात्रा करत हमें। और जब वो मरुस्थल में यात्रा करत रहले तो वो लोग बार बार वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ालन जा। हमहन तो मिस्र में ही अच्छा रहली जा। कहे का मतलब हमनी के राजा फिरौन ही अच्छा रहले। यहोवा जब से राजा भइल हमें ठीक ना हुए, ऐसे कुड़कुड़ालन। मिस्र में हमहन ठीक रहली, मिस्र में हमनी का भोजन ठीक ठाक रहल। मिस्र के मांस हमनी के याद आवत हवे। मिस्र में खैली जा खीरा, लहसुन, खरबूजा, प्याज, गंदना हमके याद आवत ह। रउआ हमनी के मार डल्ला के लालसा से ही हमन के मरुस्थल में लेके आयल हई। तो ऐसन ही उ काफी कुड़कुड़ैले। मूसा पर, हारून पर पीठ पीछे छुप करके उ लोग उ परमेश्वर पर कुड़कुड़ेले। जे के देख के परमेश्वर पूछले का चाही? मांस हमनी के चाही। का चाही? मीट खाए के बाद मीट, चिकन। परमेश्वर का कहले जानत हई? जब वो बार बार परमेश्वर के परीक्षा लेलन, परमेश्वर पर कुड़कुड़ालन त अंत में परमेश्वर उनके जवन चाही दे देलन, उन्हन लोग के मांस दे देलन। सावधान भाई बहन लोग, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आके प्रार्थना करीला, जवन कुछ परमेश्वर हमनी के दे खुशी से लें तो आनंदित हुई है, संतुष्ट हुई है, खुशी मनई है। एकरा विपरीत यदि रुआ जबरदस्ती परमेश्वर से लेवे के कोशिश करी तो हो सकेला रुआ हासिल कर लें, बाकी ओमा रुआ आनंदित ना रह पाए, बिल्कुल ओमा खुश ना हो पाए। नमूना खातिर अपन बाइबिल खोली, भजन 78 17 पद के। तब उनकरा विरोध में अधिक से अधिक पाप के उ लोग करत चल गईल। तब उनकरा विरोध में अधिक अधिक पाप करत गईले, अधिक अधिक पाप करत गईले। का रहे पाप? साधारणतः जब हम पाप कहिला तो तुरंत जौन हमनी के मन में आवेला बुरा काम, चोरी कैल, धोखा दिहल, या बेविचार, या हत्या कैल, या ऐसन कुछ भी, यही के हमनी का साधारण रूप से पाप के रूप में देखिला। बाकी इस्राएली लोग के खास पाप का रहे जानत हई? देखी बाइबल में वो अधिक अधिक पाप कैले। का रहल उ पाप? और निर्जन प्रदेश में परम प्रधान के विरोध में उठत रहे। अपना चाह के अनुसार भोजन मांग के मन ही मन उ लोग परमेश्वर के परीक्षा कैले। अपना मन के इच्छा के अनुसार उ भोजन मांग के प्रभु के परीक्षा कैले। ध्यान देव, करीब 20 से 30 लाख लोग यहाँ पर यात्रा करत हमें निर्जन प्रदेश में। रोवा में कितना लोग गूगल मैप्स के इस्तेमाल करेला? हाथ दिखाई। गूगल मैप्स के इस्तेमाल करे वाला यस भाई और बहन लोग, जब रोवा के समय मिली थोड़ा गूगल मैप्स निकाल के देखिए। का देखे के बा? इसराइल मारी, इसराइल देश के नक्शा रौरी सामने होई। थोड़ा ऊपर करब तो आसपास के देश भी रउआ के नजर आ जाई। तो जब इसराइली मिस्र देश से निकले तो इसराइल के आवे खातिर के तो पूरा जगह निर्जन देश, मतलब जंगल मत समझी। यहाँ जब निर्जन प्रदेश कहल जाला तो जंगल होखेला, अच्छा हरा भरा, अच्छा हरा फल और बहुत कुछ। बाकी जौना निर्जन प्रदेश के बात करत हैं वो पूरा रेगिस्तान से भरल बाटे। यरूशलेम के आसपास यदि रउआ गौर करी तो खास करके यहूदिया के प्रदेश की ओर देखी तो पूरा रेगिस्तान नजर आई। मिस्र से इसराइल की ओर जब वो आवेलन, यदि वो यात्रा के मैप के रउआ देखी तब वहाँ पूरा रेगिस्तान हवे। ऊंचा ऊंचा पहाड़ रउआ के नजर आई। वो तमाम पहाड़ एकदम खाली हवे, बहुत साफ बाटे, बड़ा बड़ा चट्टान से भरल बाटे। फ्लाइट में यदि
रउआ इसराइल के ऊपर से उड़त हई, या यदि रउआ इसराइल देश के नीचे रउआ उतरत हई, तब यदि रउआ हमनी के देश के बारे में सोची त कहीं भी रउआ उतरत होई त रउआ के एकदम हरा भरा सब कुछ नजर में आई, नदी नाला नजर आई। बाकी यहाँ के रउआ बात करी तब हर तरफ रउआ के सूखा नजर आई, हर तरफ चट्टान ही चट्टान, हर तरफ सूखा और चट्टान। हम जब फ्लाइट से नीचे देखत रहली हमके बड़ा आश्चर्य भइल। ऐसन मरुभूमि के परमेश्वर चुन लिहले। ये धरती पर कितना शानदार देश हवे, कितना सुंदर और बेहतरीन देश हवे, बाकी परमेश्वर ए मरुभूमि के चुन ले। प्रिय भाई और बहन लोग, एमे भी एगो भेद छुपल बाटे। का ह? बाइबल हमनी के बतावेले कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में धर्मी खातिर ना अइले, बाकी केकरा खातिर अइले बताई? पापी के बचाव अइले। जब यीशु मसीह संसार में अइले त निराशा से भरल लोगन के ऊ जीवन देवे खातिर के, सूखा प्रदेश में नदी के ऊ बहावे खातिर के यीशु मसीह संसार में अइले। ई सच्चाई है। यदि रउआ ध्यान से देखब त 13 नाम के एगो आदमी हमें जेकर 3 गो बेटा हमें। वो तीनों में से 2 गो के संतान भइले, एगो के ना भइल। परमेश्वर योजना बनावेलन एगो व्यक्ति के जरिए एगो जाति बनावे के, और वो जाति से ही जीवन वायदा परमेश्वर देले रहले कि संसार के उद्धार खातिर अपना बेटा के ऊ भेज दी हैं। पाप में डूबल मनुष्य जाति के ऊ पाप से बचावे खातिर के उनके अपना बेटा के भेजे के रहे, जेकरा खातिर एगो जाति के जरूरत रहे। वो जाति के खड़ा कैला के प्रक्रिया में ऊ के खड़ा कैले रउआ जानत हई? जो ना परिवार में पहले संतान रहे ओके ना चुनले तो के चुनेलन? बिना संतान के दुखित जोड़ा के, बांझ कहाए वाला एगो औरत के, उनके और उनकरा पति के प्रभु चुन ले। यदि रउआ गौर करी तो परमेश्वर यहाँ के चुन ले? सूखल जीवन के जिए वालन के। एकर अर्थ जानत हई? उनका जीवन में फल नहीं के, उनकर संतान नहीं के चुन ले परमेश्वर? एगो सूखा जीवन जिए वाला के, परिवार के। का आज के हुई यहाँ बाटे का एगो सूखा जीवन के बितावे वाला? हमरा जीवन में कौनो कहीं फल नेखे नजर आवत। हमार जीवन एगो मरुस्थल हो गइल बाटे, कौनो भी काम के ना रहल। यदि ऐसन रउआ सोचत हई तो रउआ खातिर संदेश बा। का बहु शुभ संदेश रउआ खातिर ही। स्वर्ग से परमेश्वर निहारत हमें, खोजत हमें रउआ जैसन के चुन के, एगो सूखल जीवन जिए वालन के चुन करके ऊ परमेश्वर धरती पर संसार में अपना महिमा के प्रकट कर चाहत हमें। रउरी सूखल जीवन के जरिए एगो सूखल जीवन रहे अब्राहम सारा के, एगो ऐसन जोड़ा के परमेश्वर चुनेलन। अब्राहम के भाई फलवंत जीवन जियत रहले, उनकर संतान भइले, बाकी परमेश्वर उनकरा के ना चुनले। कर ई मतलब नइखे कि यदि संतान भइल तो प्रभु ना चुनिहे। हमरा कहला के मतलब प्रभु संतान वालन के चुन सकेलन, बिना संतान वालन के भी चुन सकेलन। एगो नमूना के जरिए हम रउआ के समझावे की कोशिश करब। मान लें कि एगो माँ बाड़ी और वो माँ के 3 गो संतान हमें, उ के ज्यादा प्यार करिए बतावत हई। मान लें कि वो तीनों में से एगो के बीमारी आ गई। मान लें कि एगो के तबीयत ठीक नहीं खे, माँ के ध्यान के करा पर होई? बीमार भइल जौन बेटा या बेटी उनकरा पर माँ का पूरा ध्यान होई। का एकर मतलब बाकी दोनों से वो प्यार ना करेली? बाकी अबे माँ के विशेष ध्यान केकरा पर बाटे? वो बीमार बच्चा पर बाटे जौना के तबीयत ठीक नहीं खे ओकरा पर बा। एकर मतलब ई ना भइल कि बाकी जौन 2 गो बच्चा बाड़े माँ के प्यार ओकरा खातिर कम हो गइल बा। एके हमनी के समझे के पड़ी। परमेश्वर सबसे समान रूप से प्रेम करेलन। बाकी ऊ जौन परेशान बाड़े, बाकी ऊ जौन तकलीफ में हवे, ऊ जीवन समस्या में होके जात हमें, जीवन में लिहल गलत फैसला के कारण आज जे कहू पीड़ा में बाटे, निराशा में बा, दर्द में बाटे, उन पर परमेश्वर के विशेष ध्यान हवे। उनकर नजर रउआ पर बाटे। ये सच्चाई के रउआ मत भूलब। एगो बेटा के पास नौकरी बा, दूसरा के पास नहीं खे। माँ के ध्यान के करा पही बताई? माँ के करा विषय में ज्यादा सोची हैं। खाना पीना दोनों के बनौले बड़ी, दोनों से प्यार करेली, दोनों जना खाती एक ही समान खाना के बटी हैं। बाकी माँ के ध्यान कहाँ हुई? जेकरा पास नौकरी बाटे ओकरा पर,
या जेकरा पास नहीं खे ओकरा पर बताई, रउमे जवाब दें। प्रभु भी वे करत हमें। ये बात के रउआ भूलब नाही। प्रभु रउआ के विषय सोचेलनु। एगो बाप के दूगो संतान हमें, एक जना के विवाह हो गईल बाटे, दूसरा के विवाह नइखे भइल। अब बाप केकरा बारे में सोचे, जेकर विवाह भइल बा या जेकर नइखे भइल? बताई, समझ में आइल? भाई और बहन लोग, जेकर विवाह अब तक नइखे भइल, रउआ से प्रेम करे वाला स्वर्गीय पिता हमें, जौन रउआ बारे में, रउरी विवाह के बारे में सोचत हमें। काहे कि ऊ प्रेमी हमें। सूखा जीवन के ऊ फलवंत करे वाला परमेश्वर हमें। मरुस्थल में नदी के बहाव वाला ऊ परमेश्वर हमें। ऊ अनाथन का घर बसाए वाला परमेश्वर हमें। बांझ कहाए वाली औरत के बांझपन के दूर करके माँ कहिला के सौभाग्य देवे वाला हमें हमन के प्रभु। आज हमरा ये संदेश के सुने वाला रउआ, चाहे रउआ कलवरी आवाज में सुनत होखी या सोशल मीडिया में सुनत होई, या फिर अब ही रउआ हमारा सामने रउआ बैठल बानी। यदि रउआ ऐसा सोचत हैं कि परमेश्वर हमार चिंता ना करेलन, ऐसन विचार रउआ अपना दिमाग से निकाल दें। गौर करीं जा। यदि केहू हमनी के जीवन के बारे में पूरा तरह से जानत हमें, चाहे महतारी होके, बेटा होके, बाप होके, पति होके, पत्नी होके और केहू होके, का रउआ के पूरा तरह से जानला के बाद, रउरी हर गुप्त के बात के जानला के बाद में का ऊ रउआ से निस्वार्थ प्रेम कर पई है का? ना कर पई है। वो हमनी के हर कमी जानला के बाद में यदि परमेश्वर हमहन से प्रेम करेलन तो एकर अर्थ का भइल? उनके हमनी से द्वेष नहीं खे, सच्चाई हवे। वैसे ही यदि हमनी का उनकरा प्रेम के फायदा गलत उठाई तो यकीनन हमहन अपना नाश के देखल जाई, हमहन के पतन के देखल जाई। यकीनन रउआ अपना परेशानी से ना बच पाई। शायद राउर नामो निशान ना रहे तो उनकरा प्रेम के फायदा उठावल, उनकरा अच्छाई के, उनकरा भलाई के फायदा उठावल कबहीं भी आशीष के कारण ना होखी। ये सच्चाई के रउआ कबहीं भी मत भुलाई। हमनी के प्रार्थना के जवाब प्रभु देलन या ना? यकीनन ना देवेलन ई मत कहब, यकीनन कहल जाला। उनकर जवाब 3 प्रकार के होला। पहला यस, दूसरा नो, तीसरा वेट। और जवन जवाब परमेश्वर रउआ के देलन ओकर समझे के जिम्मेदारी राउर बाटे, और ई रउआ पर और उनकरा पर व्यक्तिगत रिश्ता पर आधारित बाटे। यदि रउआ इस सवाल करी कि राउर प्रार्थना वचन के हिसाब से बाटे या नहीं खे, तो ओकरा खातिर जरूरत बाटे कि रउआ प्रभु के वचन के पढ़ी। यही से पिछला दिन में हम ये आह्वान कैली कि आई जा हमहन का बाइबल के पूरा पढ़ी जा। बहुत से ढेर लोग बाइबल के बड़ा कम दिन में ही पढ़ लिहले। कुछ लोग यहाँ तक कि छोट बच्चा भी 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, 5 ही दिन में पूरा बाइबल पढ़ गईले। यदि पूरा बाइबल के पढ़े के बाटे तो ये बहुत ही आसान बाटे। जौना स्पीड से हम बात करत हई, यही स्पीड से रउआ बाइबल के पढ़ी तो 72 घंटा में ही पूरा बाइबल पढ़ सकीला। यदि 1 साल में रउआ के पूरा बाइबल पढ़ के खत्म करे के बा तो 1 दिन में रउआ के कितना बाइबल पढ़े के चाही? खाली 12 मिनट। यदि 12 मिनट रउआ 1 दिन में बाइबल पढ़ब तो 1 साल में पूरा बाइबल पढ़ दे। 24 मिनट। यदि हर रोज रउआ 24 मिनट बाइबल के पढ़ब तो साल में 2 बार पूरा बाइबल के रउआ पढ़ सकीला। का कहिला? 1 दिन में 1 घंटा रउआ बाइबल पढ़ब तो 1 साल में रउआ 4 बार बाइबल के पढ़ के खत्म करब। बाकी रउआ का जानत हई, हमनी के बीच में ऐसन भी महान भक्त हमें कि 1 बार भी बाइबल के नेखन पढ़ ले। का ना हमें? एकर मतलब ई हवे कि 1 दिन में 1 मिनट भी वो बाइबल के ना पढ़ेलन, बदलेलन। परमेश्वर के इच्छा का है कैसे जानी जा? बाइबल ही प्रभु के इच्छा है। प्रभु के इच्छा जाने के बाद तो बाइबल पढ़े के बा। यदि बाइबल के रउआ पूरा तरह से पढ़े के बाद, समझे के बाद, तो 1 दिन में रउआ 12 मिनट दें पूरा बाइबल के पढ़ ले। बाइबल पढ़े खातिर रउआ 24 मिनट यदि अलग करब तो 1 दिन में रउआ 24 मिनट अलग करब तो रउआ साल में रउआ 2 बार बाइबल पढ़ब। समझत हई? 2 बार। इतना कठिन नहीं के बाइबल पढ़ल। और जब रउआ पढ़ब तो
रउआ प्रभु के वचन पर ध्यान करब, प्रभु के वचन पर रउआ मनन करब, उ वचन रउरी जीवन में काम कर दे, रउरी सोच के प्रभावित करी, रउआ प्रभु के इच्छा के जान सकब। कबूल कइल वचन के रउआ क्रिया में रखब तो प्रकाशित होई। संसार में वे लोग प्रकाशित हो जेकरा में ज्योति बा। जे वचन के अनुसार जिएला खाली उहे तब प्रकाशित हो सकेलन। यदि रउआ के अंधकार में चमके के बा तो रउआ के परमेश्वर के जीवित वचन के पढ़े के बाटे। तो हमनी के प्रार्थना के प्रभु जवाब देवेलन, या तो यस या तो नो या फिर वेट। अब जवन जवाब प्रभु देले हवन वो यस हवे, नो हवे या वेट हवे। कहे के पड़ी यस बा तो ठीक बा, यदि वेट हवे तो रउआ के इंतजार करे के पड़ी, नो बा तो स्वीकार करी। यदि समझे के बा तो वचन के जानकारी चाही। राउर विवाह भइल बाटे, पति या पत्नी हो सकी, दोनों के बीच में छोटा मोटा टकरार होत रहेला। जहाँ रउआ काम करीला वहाँ एगो औरी औरत या वहाँ दूसरा पुरुष। रउआ के लागेला कि वो बहुत अच्छा हमें, समझदार हमें, रउआ के लागेला कि वो बहुत अच्छा विश्वासी है या अच्छा विश्वासी हमें, और ऐसा होखेला कि रउआ आकर्षित हो जाली। और रउआ के ऐसा लागेला कि काश हमार पत्नी ऐसने होकती या ऐसने होते तो जिंदगी कितना अच्छा होई। रउआ प्रार्थना करेला झगड़ालू के हमरा जीवन से निकाल के हमें आदमी से ब्याह कल चाहत हई। ऐसन प्रार्थना के जवाब परमेश्वर दी है या नहीं, दी है कि नहीं? प्रभु जवाब ना दी है ऐसन कहे वाला हाथ उठावे। अच्छा, दूसरा विवाह खातिर रउआ प्रार्थना करत हई, उनकर आज्ञा के मांगत हई। हमरा से और सहन नइखे होखत, दूसर आदमी बेहतर बाणे। ऐसन प्रार्थना के जवाब परमेश्वर दी है, जरूरी दी है का? नहीं। हिज आंसर इज नो। प्रभु रउआ आज मना करत हई, बाकी कल रउआ मान जाई। यही से हम प्रार्थना करत रहब। केहू बाटे ऐसन लोग, गौर से सुनी, प्रभु यदि नाही कही है तो वो हमेशा खातिर के ही ना हवे। अपन मन या विचार बदले खातिर वो मनुष्य ना हवे। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, घर में यदि बेटा या बेटी स्वस्थ ना होखे उन्हीं पर तो माँ बाप के ज्यादा ध्यान होई। परिवार में जवन बेटा कमजोर होखी वही पर तो माँ बाप के ज्यादा ध्यान रहेला। जवन बेटा या बेटी एग्जाम में फेल हो गईल बा वही पर तो माँ बाप के ज्यादा ध्यान होई। वैसे ही प्रभु जीवन में हार गईल, पढ़ाई में असफल भइले, कई क्षेत्र में वो हार के मान गईले। हमने पर तो बा प्रभु राउर पूरा ध्यान ही, राउर पूरा मन इस सच्चाई के समझे में पूरा मदद करी। रउआ हमहन के पूरा अधिक प्रेम करीला। ये सूखापन के समय पर गुजरे वालन पर राउर नजर रहेला। रउआ उनके फलवंत करीला। मरुभूमि के समान जीवन के रउआ फलदायी स्थान में बदले वाला हई। प्रभु अस्वस्थ शरीर के रउआ स्वस्थ शरीर में बदले वाला परमेश्वर हई। नाश हो चुकल खत्म भइल जीवन के रउआ ऊंचाई पर उन्नति पर पहुंचा वाला परमेश्वर हई। यही से प्रभु रौरी नाम के महिमा करे लीजा, राउर स्तुति करत हई। परमेश्वर पिता जन प्रार्थना रौरी सामने करत हई जा, ओमा रौरे इच्छा पूरा होके पावे। हमनी के देश के आशीष देई, हर एक लोगन पर राउर आशीष होखे। ई प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगत हई, आमीन।